जिया को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। अब तो वो जितनी जल्दी वापस आ जाए ना उतना ही अच्छा है। अच्छा तो तब होगा अगर वो वापस आने से मना कर दे। नहीं मम्मी, तब अच्छा नहीं होगा, तब तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वो बेटा जिया घर छोड़ के चली गई ना, हम उसे वापस लाने का प्लान बना रहे थे। समर बेटा, बाबा कब आ रहे हैं? देवयानी तो उनकी पसंद का खाना बनाने की बात कर रही थी। अब वो घर आ रहे हैं तो जश्न तो होना ही चाहिए ना। आप किस बात का जश्न मनाने की तैयारी कर रही हैं? बाबा के घर आने का या अपनी जीत का? जीत? कैसी जीत बेटा? आज इंडिया का कोई मैच था। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ कहता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता। जिया इस घर से चली गई, इस बात की खुशी है ना आप लोगों को? नहीं बेटा, हमें तो इस बात का बड़ा दुख है। हम वही बात कर रहे थे। मुझे पता है आप लोग क्या बात कर रहे थे। आज तक मैं सिर्फ बाबा की वजह से चुप था। एक बार बाबा घर पर आ जाए फिर बहुत सारे मुद्दे क्लियर करने हैं। ये भी फैसला करना है कि कौन इस घर में रहेगा और कौन जाएगा। मैं सोच रही थी ज्ञान भाई साहब को देख के आती हूँ, देखती हूँ उनके हालचाल कैसे हैं। सब ठीक होगा माँ। हाँ बेटा, उम्मीद तो ऐसी ही है। वहाँ शेखर मिला तो आप उससे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी? बेटा उसमें नुकसान क्या है? और इस मामले को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। माँ, इस बारे में जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगी। अरे जिया, कैसी है बेटा? कब आई तुम? लेकिन मैंने शेखर की कार तो देखी ही नहीं, वरना उसकी गाड़ी देखते ही मैं पहचान लेती हूँ। मेरे जीजा जी के पास भी ऐसी ही कार है ना, सेम टू सेम। आपके घर पेस्ट कंट्रोल वाले आने वाले थे ना, आ गए? अरे कहाँ जिया, वैसे सेरेमनी रुकने से तुम्हें तो बहुत दुख हुआ होगा ना, है ना? मैं सोच रही हूँ मैं भी करवा लूँ पेस्ट कंट्रोल। तुम्हारे पास नंबर है तो दे देना मुझे। हाँ क्यों नहीं, वो अभी आता होगा, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। बेचारा शेखर बहुत दुखी होगा ना। हाँ इसे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, इन दिनों थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है ना? हेलो। हेलो भाभी, अरु कैसी हो? भाभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। क्या? भाभी जानती हैं आज हॉस्पिटल में कौन आया था? कौन? हर्ष। रियली? हाँ भाभी, बाबा के पास काफ़ी देर बैठा रहा और दोबारा आने के लिए भी कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है अरु, लेकिन भाभी मुझे आपसे बहुत जेलसी होती है। क्यों? बाबा हमारे बारे में तो कुछ बात करते ही नहीं, हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। भाभी आप प्लीज़ वापस आ जाइए। आई एम श्योर कि आपके और भैया के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी। अरु, बाबा को कहना मैं पूछ रही थी। मैं नहीं कहूँगी, आप खुद आके कहिए। अरु वैसे ये कहने वाली बात तो है नहीं, लेकिन बाबा का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है भाभी, बाय। इससे बात करके आ रही हो? हाँ, अरे अभी अभी तो गया है बेचारा और तूने फोन भी कर दिया। कौन बाबा? हर्ष। और कौन? अरे ज्यादा फन मत। नहीं बाबा, मैं तो जिया भाभी से बात कर रही थी। बात होगी? हाँ। मतलब ये भी कोई सवाल हुआ? भाई जब फोन किया होगा तो बात तो हुई होगी ना? नहीं बाबा, अभी मैंने फोन किया था तो वो सॉरी थी। लो,
मेरे दोनों बच्चे मेरे नहीं रहे। एक अपने हस्बैंड को याद करती रहती है और दूसरा अपनी बीवी को। पर पापा, आपकी केयर करने के लिए तो जिया भाभी है ना। हाँ, लेकिन फिलहाल तो हमें उसकी केयर करने की जरूरत है। घर में कौन कौन है? वो प्रिया। माँ, माँ, सावित्री आंटी सब घर में हैं बाबा। और बाबा वो अभी थोड़ी देर में आपसे मिलने के लिए आ रहे होंगे। अरे तब तो जी अकेली हो जाएगी। इस हालत में बेटे तुम घर क्यों नहीं चले जाते? अरे ये अपनी अनन्या तो नहीं है? जी बाबा। अरे अनु, अनु बेटा। अनु बेटा, बाबा, I'm really sorry बाबा। I'm really sorry। किस बात के लिए बेटा? हम सब ने तो तकलीफों के सिवा आपको कुछ नहीं दिया। कभी सोचा भी तो सिर्फ अपने बारे में। भूल जा बेटा, सब कुछ भूल जा। इन सब बातों के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि हम लोग मिल तो रहे। हाँ, वक्त और जगह और होनी चाहिए थी। काश जिया यहाँ होती तो उसे बहुत अच्छा लगता तुम्हें यहाँ मेरे साथ देखकर। लेकिन जितना है काफी है। आने वाले वक्त के साथ साथ बाकी उम्मीदें भी पूरी हो जाएंगी बेटा। मैं चलता हूँ बाबा। हम दोनों तो यहाँ हैं। समर भाई भी आने वाले हैं। I'm so sorry। ओ नहीं जी, आई एम सॉरी, एक्चुअली गलती मेरी है। वो मेरी वाइफ की ना अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। आज भी मैं लेट हो गया हमेशा की तरह, एज यूजुअल। आ गया तुसी हमेशा की तरह, आज भी लेट हो गया। हॉस्पिटल जाने की तैयारी हो रही है? हाँ। सच जिया क्या गई? आपका तो काम ही डबल हो गया। उसने मायके जाने का टाइम ठीक नहीं चुना। लो, कोई मुहूर्त निकाल के जाना होता है। अपनी माँ से मिलने का दिल किया इसलिए चली गई। इसमें सही गलत टाइम क्या है? टाइम तो इस घर का ही ठीक नहीं चल रहा रुक्मणी जी। पहले जिया के साथ वो हादसा हुआ और अब ज्ञान भाई साहब की जान बस जाते जाते बची। सच जिया को कुछ तो सोचना चाहिए था। अरे थोड़ी बहुत नाराजगी तो घरों में लगी रहती है। ऐसे में क्या कोई घर छोड़ के चला जाता है? जिया का फोन तो आया होगा ना? नहीं, बल्कि मैं भी इंतजार कर रही थी कि अब आएगा तब आएगा, लेकिन मुझे तो लगता है जिया के मन में इस घर वालों के लिए प्यार बचा ही नहीं, वरना फोन तो करती। बाबा को मिलने हॉस्पिटल गई थी ना वो। प्यार नहीं होता तो ऐसा क्यों करती? मुझे तो इनकी चिंता हो रही है। इन्हें तो अभी पता भी नहीं है, लेकिन हम लोग कब तक छुपाएंगे? वो तो हमेशा जिया के बारे में पूछते रहते। मैं हॉस्पिटल चलती हूँ। आप चलिए, मैं भी आती हूँ। समधन जी ठीक ही कहती हैं। अगर ज्ञान भाई साहब को जिया के जाने के बारे में पता चल गया तो सच बहुत ही बुरा होगा। क्या बात है मैडम, अकेले बैठिए।
भाई हिंदुस्तान की इतनी बड़ी एक्ट्रेस अकेले बैठी हैं, कोई तो बात ज़रूर है। मुझे बुला लिया होता मैम। तबीयत ठीक नहीं है क्या? थोड़ी बीमार लग रही हैं आप। पीके, ये सिटी हॉस्पिटल का है। तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? चलिए मैं लेकर चलता हूँ, पास में ही है हॉस्पिटल। मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड के फादर एडमिट है। शेखर, उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ है। मैडम एक नया प्रोजेक्ट आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, प्रेस्टिजियस है, लाइफ टाइम रोल है और इस साल का हर अवार्ड आपको जाएगा। स्क्रिप्ट का है? मैंने नरेशन ली है। क्या धमाल के स्क्रिप्ट है, 2-2 सोलो गाने हैं। कितने साल से काम कर रहे हो तुम मेरे साथ? आज तक कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ी बिना मैंने कोई फिल्म साइन की है? तो स्क्रिप्ट हो रही है ना, मिल जाएगी। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं। मैडम इस रोल के चक्कर में कई हीरोइनें प्रोड्यूसर के चक्कर लगा रही हैं। अगर अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। वाह जी मैडम जी, पेपर पे साइन कर दिए, मतलब कि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ लाख और आ गए। अरे शेखर, तू इतनी जल्दी? भाई आज बाबा को हमारी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज बाबा के पास उनकी दोनों बेटियां उनका ख्याल रखने के लिए। चलो अच्छा है, दोनों ने अपनी जिम्मेदारी तो समझी। भाई ये सब कुछ बाबा के बीमार होने की वजह से हुआ है। नहीं शेखर, ये बाबा की वजह से नहीं, ये तेरी बीवी की वजह से हुआ है। मतलब जिया के कहने पर ही बाबा ने अनु को सेरेमनी के लिए इनवाइट किया था। मैं ही उसे इनवाइट करने गया था। सब कुछ अच्छा हो रहा है, मगर जिसकी वजह से ये सब हुआ वही इस घर में नहीं है। जिसने इस घर को इतना कुछ दिया, उसे इस घर ने क्या दिया शेखर? शेखर, जो कुछ हुआ उसे भूल जा भाई। जिया को वापस ले आ। देख, मैं ये बात बाबा या इस घर के लिए नहीं कह रहा, तेरे लिए कह रहा हूं। क्या तू जिया के बगैर रह पाएगा? रुक्मिणी, हमने जिया के साथ ज्यादती की है। कभी पूजा, कभी सवाल। अभी अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है, ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। नहीं रुक्मिणी, ये बातें मेरी तबीयत से ज्यादा जरूरी है। अगर घर का माहौल ठीक हो, बच्चे खुश हों, तो आदमी अपने आप तंदुरुस्त रहता है। इसीलिए कहता हूं, जिया का ख्याल रखो। हम बड़े हैं रुक्मिणी, अपनी गलती मान लेने से छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं समझ गई हूँ, आप बस आराम कीजिए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने नई दवाई लिखी दी है, अभी इन्हें थोड़ी देर बाद देनी है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं ले आती हूँ। अनु, मैं भी चलती हूँ साथ। 1 मिनट। रुक्मिणी जी एक प्रॉमिस तो मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। जी कहिए। जिया के बच्चे को लेकर जो भी बातें आज तक हमारे घर में हुई हैं, सही या गलत, फिर कभी नहीं होंगी। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आप यहाँ खड़ी है और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। अपना घर इतना बड़ा है क्या कि तुम मुझे ढूंढ रही थी? मैं हॉस्पिटल गई है और मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ पढ़ने। ऑफ कोर्स दीदी, लाइब्रेरी कोई क्यों जाता है। जाना। आपको अकेला छोड़कर? ना बाबा ना। प्रिया, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अकेली रह सकती हूँ। I'll be all right. You'll be all right. लेकिन मेरे नेव्यू का क्या? आपका अकेलापन आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे भांजे के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप उसकी खुशियां चाहते हैं तो यू शुड बी चेयरफुल। दीदी, इसलिए कहती हूँ कि आप मेरे साथ लाइब्रेरी चलिए, वहाँ बच्चों के सेक्शन में जाना, कॉमिक्स पढ़ना। क्या ख्याल है? आती हूँ। ओके, मैं देखती हूँ। कौन है प्रिया? कैसी हो? माँ जी कैसी है? बाबा पहले से बेहतर है। जी आप कल रात को जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा वो। शेखर प्लीज, तुम्हारा एक बार कहना काफी था। मैं उस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करना चाहती। जी मेरा वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब था? तुमने जो भी कहा उसका और क्या मतलब हो सकता है शेखर? जी हाँ, तुम सिचुएशन डिफिकल्ट कर रही हो। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। जी आप प्लीज। जी हाँ, इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, खामखा बात बढ़ेगी। जी आप क्या तुम थोड़े दिनों के लिए बात भूल सकती हो, जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते?